फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड ग्राम विकास अधिकारी का जो अभी पेपर हुआ है उसके बारे में। तो इस वीडियो में हमने सभी क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में चर्चा नहीं की है, सिर्फ जो क्वेश्चन है उनका आंसर मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। उसके लिए हम कई पार्ट में वीडियो बनाएंगे, देन उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो इसको बहुत जल्दी हम लोग ख़त्म करने वाले हैं ताकि सिर्फ आप लोग अपना आंसर मिला सकें। जो जिन लोगों ने भी पेपर दे रखा है उन लोगों के लिए है ये स्पेशली। तो ये डी सेक्शन था हमारा, ए बी सी डी जो भी आपको मिला हो, क्वेश्चन तो सेम ही रहेंगे। तो ये डी वाले के ऊपर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, जो डी पार्ट है। तो जो जिनको डी वाला जो सेक्शन मिला था उनके लिए ये पूरा का पूरा सेम आंसर हो जाएंगे। बाकी आप लोग क्वेश्चन आगे पीछे होंगे, जो उनको ए मिला है या बी मिला है या सी मिला है, तो वो उस हिसाब से अपना देख लेंगे। तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा सामान्य हिंदी से शुरुआत होती है इसमें, और पहला क्वेश्चन ही काफ़ी लंबा है यहाँ पर, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। और क्वेश्चन आसान था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की फॉर्म में था ये। तो इसमें समसामयिक घटनाओं पर आधारित पत्रिकाओं में जो लेख प्रकाशित होते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको आलेख कहा जाता है। तो फर्स्ट वाले का जो होगा वो मतलब पहला जो ऑप्शन हो जाए, पहले फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो है 3। उसके बाद किसी विशिष्ट समाचार पर विशेष विचारात्मक जो टिप्पणी होती है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको संपादकीय बोला जाता है। तो ख वाले का दूसरा, व्यवहारिक बातों एवं घटनाओं को मनोरंजन की फॉर्म में जो प्रस्तुत किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, और किसी लंबी सामग्री को निर्धारित समय पर प्रकाशित करना उसको क्या कहा जाता है। तो ये जो घ वाला है ये इसको धारावाहिक बोलेंगे, और ग वाले का हो जाएगा चौथा। तो हमारे जो ऑप्शन निकल के आए वो तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला। तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला, तो इसमें से कौन सा है? तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला। तो ये फर्स्ट वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि गढ़वाली शब्द उडवार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य उपयुक्त है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी वाला। ओके, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि फटाफट इसको कर लें। अगर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, जाहिर सी बात लगेगा, तो इसको वीडियो रोक के आप अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा, जिसमें हमसे पूछा गया है कि पराय वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति कौन सी लोकोक्ति प्रकट करती है। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो बी वाला हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है हमारा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। इस एक पद्यांश दिया गया है, इसमें अलंकार की योजना बतानी कौन सा अलंकार है। तो ये चौथा क्वेश्चन है हमारा, और इसका जो आंसर है वो है ए वाला, यानी कि मानवीयकरण अलंकार। उसके बाद पांचवा वाला जो है वो है, देवनागरी के अतिरिक्त हिंदी भाषा लिखी जाती है, किस में लिखी जाती है। ये 4 ऑप्शन है और उसमें से ही हमको सिलेक्ट करना है, जाहिर सी बात है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि कैथी महाजनी में। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, आँखन है आंसू ऊनी घुनन है जैके ऊनी। ये एक लोकोक्ति है, उसका सही अर्थ हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, एंड इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7वां, जिसमें फिर से उसी तरह के क्वेश्चन आया है। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें सूची 1 और सूची 2 दे रखी हैं, उनको सही मिलान करना है इसमें। तो आप इसमें से देख सकते हैं, जिन जिन का आप मिलान करना चाहें वो आप कर सकते हैं, और नीचे इनके ऑप्शन दिए गए हैं। मैं आपको सीधे ऑप्शन बता रहा हूँ। तो इसमें जो 7वें का आंसर है हमारा वो ऑप्शन ए वाला है। ठीक है, देख लीजिएगा, ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा, जौनसार में स्थानीय ज्योतिष की भाषा जिस पुस्तक में लिखी गई है उसको क्या कहा जाता है। ये चीज़ हमको यहाँ से बतानी है। क्वेश्चन नंबर 8वां, और आंसर है बी वाला, सांचो या बगोई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें हमको बताना है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा शब्द युग्म विलोम नहीं है। तो आसपास यहाँ पर विलोम नहीं है, बी वाला यहाँ पर से सही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा, जिसमें भतुआ भटा और सेमी ये क्या चीज़ है, ये हमको यहाँ से बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि वनस्पति है ये। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 11 यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, 11वां क्वेश्चन, कौन सा असत्य है इसमें से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, छिटाण का अर्थ है अतिवृष्टि। ये गलत है। ठीक है, छिटाण मतलब जो है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मतलब हल्की फुल्की बारिश को बोला जाता है। यहाँ पर अतिवृष्टि लिखा गया है, बहुत ज़्यादा वृष्टि, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमको इसमें असत्य ही चुनना था, तो डी वाला यहाँ पर सही है। देन उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, जिसमें सूची 1 और सूची 2 को
हमको आपस में मिलाना है और उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमको यहाँ से नीचे बता देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12वां है हमारा, और अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर सही है वो बी वाला सही है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 13वां, अनुप्लसेशन, ये अन्वेषण जो है ये किस संधि के नियम अनुसार ये बना हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि यण संधि के। उसके बाद ये एक लाइन दी गई है हमको, और इसमें जो ज्वय आया हुआ है, ये ज्वय का जो शब्द है इसका प्रयोग किस लिए किया गया है, किस चीज़ के लिए? ठीक है, शब्द का ये जो अर्थ है ये क्या है? तो इसका अर्थ है घरवाई, यानी कि ऑप्शन ए वाला। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है जिसमें रेडियो की भाषा का स्वरूप क्या होता है ये हमको बताना है। तो ऑप्शन डी वाला इसका सही है, यानी कि श्रव्य रूप होता है इसका, जिसको हम सुन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है इसका कि निम्नलिखित में से सर्वनाम का भेद नहीं है। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? अतिवादी जो है वो सर्वनाम का भेद नहीं है, बाकी यहाँ पर जो 3 के 3 है ये सर्वनाम के ही भेद हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 17वां देखेंगे जिसमें हमको झिक्कल, कामची, उडाइली ये एक दिया गया है, ये क्या चीज़ है हमको ये चीज़ बताना है। तो 17वां जो क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर है डी वाला, यानी कि उत्तराखंड की भाषाओं के व्यवहारिक शब्दकोश है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18वां है, इसमें फिर से वही क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से जो है यहाँ पर मिलान करना है, और उसके बाद जो सही विकल्प है उनको चुनना है। तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप वीडियो रोक के अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के फिर आंसर अपना दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां है कि कुमाऊनी भाषा में आड़ किससे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि पहेली को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20वां है जिसमें हमको सही युग्म को छांटना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि अंतस्थ व्यंजन है ल। देन उसके बाद हमारे पास सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हिंदी का यहीं से कंप्लीट हो गया। आप मेरे को बताइएगा कि इन 20 में से हिंदी में से आपके कितने सही हो रहे हैं। देन हम लोग सामान्य अध्ययन की बात करते हैं सीधे। 21वें क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। 2 कथन हमारे यहाँ पर दिए गए हैं, 3 कथन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और इन्हीं में से जो भी सही हैं वो हमको बताने हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो अगर आपको कंप्लीट टॉपिक की नॉलेज है तभी आप इनका आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि 1 और 2 इसमें सही हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा, हमने इसको पूरा विस्तार से सभी क्वेश्चन को देखा हुआ है, तो एक बार आप भी वीडियो रोक के अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, उस साइबर हमले की पहचान करें जिसमें हमलावर सिस्टम पर हावी होने का प्रयास करते हैं और किसी वेबसाइट या नेटवर्क संसाधन पर अत्यधिक अनुरोध भरकर कुछ वैध या सभी वैध अनुरोधों को पूरा होने से रोकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, डिनायल ऑफ सर्विस। क्वेश्चन नंबर 23वां है, भारत के उड़ीसा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में जर्मनी ने किस देश को हराकर ये कप जीता था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि बेल्जियम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है जिसमें हमको फिर से 2 कथन दिए गए हैं, और उन कथनों में से हमको चुनना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। विदेशी पूंजी निवेश स्तर को बढ़ाने में सहायक है, और साथ में विदेशी पूंजी तकनीकी ज्ञान का विस्तार करने में भी सहायक है। क्वेश्चन नंबर 25वां है कि मेक इन इंडिया पहल 4 स्तंभों पर आधारित है, और इनमें से इन 4 स्तंभों में से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, नए गंतव्य इसमें शामिल नहीं है, बाकी सभी चीज़ें शामिल हैं चौथे स्तंभ में। 3 के 3 जो बाकी के ऑप्शन है, ये चौथा स्तंभ, 4 स्तंभों में से 3 के 3 एक एक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या बताना कौन सा शामिल नहीं है, तो सी वाला हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकती क्योंकि वे पवित्र प्रकृति के हैं? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, यानी कि गोलकनाथ वाद 1966
67। उसके बाद 27 वाला क्वेश्चन है और इसमें भी दो कथन दिए गए हैं, उसी में से हमको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा सी वाला यहाँ पर सही था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 वाला है और 28 का जो सही आंसर है हमारा वो है ऑप्शन ए वाला, जो कि हमको नीचे मिलेगा, ये वाला। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। चौथा तीसरा दूसरा पहला। 29 वाला है जिसमें हमको बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा 1996 में सिंगापुर में आयोजित WTO के जो प्रथम जो प्रथम मंत्रीय स्तरीय सम्मेलन हुए थे उसमें उठाए गए सिंगापुर मुद्दे में से एक नहीं था। 29 वाला क्वेश्चन है हमारा ये। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, पर्यावरण एवं सतत विकास शामिल नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से मुख्य मेमोरी का प्रकार नहीं है, क्या नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि मैग्नेटिक डिस्क। 31 वाला क्वेश्चन है उसके बाद, भारत के अधिकांश भाग को अपने अधीन किसने शिलादित्य की पदवी धारण की थी? अधीन कर, अधिकांश, भारत के अधिकांश हिस्से को अपने अधीन करके किसने शिलादित्य की पदवी धारण की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि हर्ष ने। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है। इसके बाद 33 वाला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमको बताना है, एक सूची दी गई है और एक तरफ प्रथम सूची में कुछ अलग अलग बिल हैं और दूसरे में कुछ अनुच्छेद हैं। तो ये किस में है करके ये हमको ये बताना है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी वाला है। आप लोग यहाँ से मिलान कर सकते हैं आराम से देख के। 34 वाला जो है उसमें फिर से इसी तरह क्वेश्चन आया है, दोनों सूचियों को आपस में मिलान करना है 34 का, और इसका जो हमारा आंसर है बन के आया है वो सी आ रखा है, तो इसका सी वाला सही है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, जिसमें MS वर्ड में एक बार में पूरे शब्द को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजियाँ प्रयोग की जाती हैं, ये हमको यहाँ से बताना है। तो डी वाला इसका सही है, ए और बी यहाँ पर दोनों ही सही है, ए वाला और बी वाला। क्वेश्चन नंबर 36 है, जिसमें हमको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और इसका जो सही आंसर है हमारा वो है ऑप्शन डी वाला। आप लोग फिर से इसको देख के मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 वाला है इसके बाद हमारे पास, इसमें भी दो कथन दिए गए हैं और उसी में से हमको एक आंसर चुनना है। तो इसका जो सही आंसर है 37 का वो है ऑप्शन ए वाला, प्रथम कथन यहाँ पर सही है। उसके बाद 38 वाला है, जिसमें हमको निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी को कर सुधार के लिए बनाया गया था, ये हमको यहाँ से बताना है। 38 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि चैलिया कमेटी को। 39 है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश इजराइल के साथ सीमा साझा नहीं करता? इजराइल और गाज़ा वाला ये काफ़ी ज़्यादा, फिलिस्तीन वाला काफ़ी कंट्रोवर्शियल अभी इनका बीच में लड़ाई चल रही है। तो इजराइल जो है वो हमारा ईरान से नहीं घिरा है, बाकी ये जितने भी मुस्लिम देश हैं आसपास इसके, इन सभी से घिरा हुआ है। 40 वाला क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी दो कथन दिए गए हैं, उनमें से हमको सिलेक्ट करना है। तो 40वें का जो आंसर है हमारा वो है ऑप्शन ए वाला। 41 वाला है कि थोक मूल्य सूचकांक में सम्मिलित हैं, कितनी वस्तुएं इसमें शामिल की गई हैं? तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो है ऑप्शन डी वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 वाला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये हमको यहाँ से बताना है। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही है, गेहूँ गौमत, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। देन 43 वाला है, जिसमें हमको बताना है कि सितंबर 2023 में नई दिल्ली में जो G20 का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें किस देश को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, या बी वाला, यानी कि अफ्रीकी संघ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44वां है हमारा, और 44वें में फिर से हमको दो कथन दिए गए हैं और उसमें से दोनों कथनों में से हमको चुनना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है, इसमें से ऑप्शन डी वाला सही है। अगला क्वेश्चन 45 वाला है, जिसमें हमको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिवर्स रेपो दर बढ़ाने का जो परिणाम है वो क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि तरलता और मांग में कमी होती है। 46 वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है,
ये हमको यहाँ से बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर वायु गति मापक नहीं है। क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसी से मिलता जुलता आंसर है, लेकिन कमेंट में ज़रूर लिखना कि बैरोमीटर का काम क्या होता है। उसके बाद 47 वाला है हमारा, जिसमें मत विलास प्रासन नाम का एक कृति है और हमको बताना है कि ये लिखा किसने है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि महेंद्र वर्मन प्रथम ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48वां है, जिसमें हमको बताना है कि कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल का वैध संस्करण नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि IPv11। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 वाला है हमारा। इसमें भी 2 सूचियां दी गई हैं और इसमें सही आंसर हमको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला। तो इसको आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, देख लीजिए वीडियो रोक के एक बार। उसके बाद यहाँ पर 50वां क्वेश्चन है हमारा, और 50वें क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, आप एक बार वीडियो ज़रूर रोकिएगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन को। 50वें का जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि तीसरा और चौथा यहाँ पर जो है सही उत्तर के रूप में हमने चुने हैं। ठीक है, अब हमारे पास उत्तराखंड राज्य से संबंधित विविध जानकारी के रिलेटेड जो प्रश्न थे, यानी कि उत्तराखंड GK के, उनके बारे में चर्चा करते हैं। 2 पार्ट हमने यहाँ पर कर लिए हैं। इनमें इन क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए हैं ये आप मुझे अभी तक बता सकते हैं। अगला हम उत्तराखंड की GK के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। 51 से शुरुआत करते हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमको यहाँ से बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी वाला है। 1870 देहरादून में डिवोटी क्लब की स्थापना, ये यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। बाकी ये सभी कालू मेहरा जो है गुप्त सैनिक संगठन का निर्माण उन्होंने किया था, आप सभी को पता होगा। बाकी सभी चीज़ें सही है, सिर्फ डी वाला यहाँ पर गलत है। 52 वाला क्वेश्चन है हमारा कि नवंबर 2022 के उत्तराखंड निर्यात आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मद उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा निर्यातक मद रहा है। 52 का जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि रासायनिक उत्पादक। 53 वाले में फिर से 2 सूचियां दी गई हैं और इसी में से हमको सिलेक्ट करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये फिर से 2 सूचियां दी गई हैं और इसमें से हमको सिलेक्ट करना है, कुछ सही विकल्प का चुनाव करना है, इनको बेसिकली मिलान करना है इनका। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है। अगला क्वेश्चन 55 है, जिसमें हमको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो 55 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी वाला है। ऋषिगंगा ऋषिकेश में गंगा नदी से मिलती है, ये गलत है यहाँ पर। 56 का हमारे पास क्वेश्चन है, फिर से 2 सूचियाँ हैं हमारे पास और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला। देन अगला क्वेश्चन करते हैं 57 का। 57 में भी 2 सूचियाँ हमको दी गई हैं और इसी में से हमको सिलेक्ट करना है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 में है कि कुमाऊं में किसी व्यक्ति को असाधारण बहादुरी के लिए दान दी गई भूमि को क्या कहा जाता है, ये हमको यहाँ से बताना है। तो इसका ऑप्शन बी वाला है, यानी कि रौत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है कि जौला नापने की इकाई है, क्या नापा जाता है इससे, तो इससे भूमि नापी जाती है। उसके बाद 60वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार टेरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है। 61वां है कि उत्तराखंड के किस जिले में ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि पिथौरागढ़ में। उसके बाद 62 वाला है और इसमें फिर से एक बड़ा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है हमको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए वाला है। 1, 3, 4 यहाँ पर सही है। अगला 63 वाला है कि फासना शिखर शैली मंदिर किससे संबंधित है। तो उपयुक्त सभी मंदिर जो है ये फासना शिखर शैली मंदिर शैली से संबंधित हैं, तो डी वाला सही हो जाएगा। 64 वाला है कि उत्तराखंड के निम्नलिखित लोक आभूषणों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमको यहाँ से बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, 1 और 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें फिर से 2 कथन दिए गए हैं और इसमें से हमको सिलेक्ट करना है और इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, केवल फर्स्ट वाला यहाँ पर सही है। उसके बाद 66 वाला है, एक जिला 2 उत्पाद योजना के संदर्भ में हमको बताना है क्या चीज़ सही है, मिलान करना है बेसिकली यहाँ पर। तो आप एक बार वीडियो रोक के इसको अच्छे से पढ़ लीजिए क्वेश्चन, आंसर इसका ऑप्शन सी वाला सही है।
अगला क्वेश्चन 67 वाला है। यदि कोई उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है तो हमको बताना है कि कोसी नदी के तट पर स्थित स्थानों का सही क्रम क्या होगा उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टार्टिंग में सोमेश्वर और लास्ट में बेताल घाट। 68 ककोड़ा खाल किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ये हमको बताना है। ककोड़ा खाल किस आंदोलन से जुड़ा है, तो ये बेगार आंदोलन से जुड़ा हुआ है। 69 है क्वेश्चन हमारे पास। इसमें भी दो सूचियां दी गई हैं, उनको सही मिलान करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि उत्तराखंड राज्य में राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम जो सिडकुल है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि 2002 में। उसके बाद डेकरास संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये देवी और देवताओं के क्ले मॉडल मृदा नमूना है ये डेकरास। 72 वाला जो है इसमें भी हमको दो कथन दिए गए हैं और इसमें हमको इसका जो सही आंसर है उसका सिलेक्शन करना है। इस तरह के क्वेश्चन, लंबे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इनको कर सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। अगर यहाँ पर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे का करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जनपद बागेश्वर निम्नलिखित जिलों से घिरा हुआ है। किससे किससे जिला घिरा हुआ है बागेश्वर, तो ये पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चमोली से घिरा हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा गोट संबंधित है। किससे संबंधित है गोट, किससे संबंधित है, गोट का संबंध जो है ये किससे है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी वाला है, यानी कि पशुपालन से। उसके बाद पंचबद्री में कौन सा जगह शामिल नहीं है ये हमको बताना है। तो इसका जो है ध्यान बद्री इसमें शामिल नहीं है। देन उसके बाद 76 वाला है, इसमें भी हमको मिलान करना है। दो आपस में एक कूट जो दिए गए हैं इनका मिलान करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि 3 और 4 जो है यहाँ पर सही है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है। 77 का घी संक्रांति को क्या कहा जाता है ये हमको बताना है। तो इसको घी संक्रांति को ओल्गिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 78 वाला, जिसमें देवदार वृक्ष को क्या कहा जाता है ये हमको बताना है। तो इसको सेड्रस देवदार भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी वाला इसका सही हो जाएगा। उसके बाद 79 वाला है सरों, हारुल, चौपली, लंगवीर ये क्या चीज़ें हैं ये हमको बताना है। तो ये उत्तराखंड राज्य के लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 80 वाला, और इसका जो सही आंसर है ये भी सी वाला ही है, 1 2 4 इसका सही है। अगला क्वेश्चन 81 वाला है, जिसमें वन्य जीव अधिनियम 1970 से संबंधित कथनों के ऊपर हमको विचार करना है और उसके बाद आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, ये केवल फर्स्ट वाला यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, जिसमें नीचे सूची में उत्तराखंड राज्य के मेलों के नाम दिए गए हैं और वो कब मनाए जाते हैं, किस तिथि को, तो उनके बारे में बताया गया है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी वाला यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद 83 वाला है 2020-2021 के उत्तराखंड राज्य के क्रॉपिंग पैटर्न के अनुसार निम्न फसलों को कुल बोए गए क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम में हमको लिखना है और क्रम हमको नीचे दिया गया है। ठीक है, कौन सी फसल सबसे ज़्यादा हुई है, सबसे कम कौन सी हुई। 83 का हमारा पास बी वाला ऑप्शन है। 84 वाला ऑप्शन है, जिस प्रकार क्वेश्चन है जिस प्रकार चैत चौसवाणी भोज्य पदार्थ गढ़वाल से संबंधित है, तो हमको कुमाऊं से कौन से भोज्य पदार्थ संबंधित है ये बताना है। तो इसका डी वाला सही हो जाएगा। 85 सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, इनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करते हैं और आप एक बार वीडियो रोक के इनको आपस में मिला लीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है। अगला क्वेश्चन 86 वाला है, उत्तराखंड राज्य में पर्यटन उद्योग को अधिनियमित करने वाली संस्था कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद। 87 वाला जो क्वेश्चन है वो चैत के महीने को नाचतो मैन, ये एक्चुअली में दो कथन दिए गए हैं और इन कथनों में से हमको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो ये जो दो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन बी वाला सही है 87 में, चार ऑप्शनों में से, यानी कि कथन 1 और कथन 2 यहाँ पर दोनों ही सही हैं, बी वाला 87 का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 88 का। तो इसमें जो सरकार ने विकल्प दिए हुए हैं
कि कितने प्रतिशत हिस्सेदारी किस चीज़ की रही है, तो उसके हिसाब से हमको यहाँ पर करना है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 88 का। 89 का हमको पूछा गया है, इसमें फिर से कौन सा युग्म सही नहीं है ये बताना है हमको। 89 का, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, यानी कि बी और डी यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, बी और डी। देन उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किसे 5वां धाम यात्रा की संज्ञा दी गई है? तो ये खतलिंग रुद्रा देवी को दी गई है, सुस्ती वाला यहाँ पर सही है। उसके बाद 91 को, 91 यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन है। और मैं आपको फिर से बोल दूं कि आपको अगर विस्तार से इसके बारे में पढ़ना है तो हमारे चैनल पे वीडियोस आती रहती हैं और उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। रीजनिंग के बारे में जो ये क्वेश्चन है ये यहाँ पर सॉल्व नहीं हो सकते हैं, हमारे पास इस तरीके का यहाँ पर पूरा संसाधन नहीं कि मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं। तो हम फटाफट करते हैं इसको। 91 का जो हमारे पास सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला। देन 92 वाला जो है वो हमसे पूछा गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का मान उसके वर्णमाला के क्रमांक में रखा जाए तो इनमें से किस वर्ण का योग जो है वो अधिकतम होगा? तो इसका बी वाला सही है। इसके बाद 83 वाला है, वर्ष 2019 का कैलेंडर वर्ष किस वर्ष के समान होगा? 2009 का जो कैलेंडर होगा तो ये 2015 के समान होगा। उसके बाद 94 वाला है कि एक महिला का परिचय कराते हुए राम ने ये जो मतलब ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है उससे संबंधित है ये, तो इसका बी वाला सही है। इसके बाद 95 वाला क्वेश्चन जो है हमारा, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला। थोड़ा सा जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ मैं यहाँ से। उसके बाद 96 वाला ये क्वेश्चन हमको दिया गया है और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला। ठीक है, इसको जब मैं विस्तार से कराऊंगा अलग से तो फिर मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूंगा। 97 वाला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमको वर्गों की संख्या बतानी है 97 का। तो 97 में यहाँ पर हमारा बी वाला क्वेश्चन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि 11 इसमें वर्ग बनेंगे। उसके बाद एक मिनट, इसमें 90, हाँ ठीक है। उसके बाद 98 वाला है हमारा, जिसमें घड़ी का समय दिया गया है और जल का प्रतिबिंब यहाँ पर दिया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। उसके बाद 99 वाला क्वेश्चन है हमारे पास, आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आप इसको मिला लीजिएगा जिन लोगों ने भी पेपर दिया है। और लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी वाला है। तो ये हमारा पूरा पेपर था जो बहुत जल्दी जल्दी में हमने सिर्फ आपको मिलाने के लिए किया है ताकि आप चेक कर सकें कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। इन केस आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बारे में डिटेल से हम वीडियो बहुत जल्दी लाएंगे, कल या परसों में आ ही जाएगी। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।